नमस्कार, स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12th के 9th चैप्टर मैडम राइड द बस का। मैडम सवारी करती है द बस की। बिफोर यू रीड देखते हैं। इन दिस सेंसिटिव स्टोरी, एक सेंसिटिव कहानी में एन 80-year-old गर्ल, एक 8 वर्षीय लड़की की फर्स्ट बस जर्नी, प्रथम बस यात्रा का वर्णन है। इनटू द वर्ल्ड, संसार में या दुनिया में, आउटसाइड हर विलेज, उसके गांव के बाहर। इस सेंसिटिव कहानी में एक 8 वर्षीय लड़की की उसके गांव के बाहर की ये पहली बस यात्रा का वर्णन है। और इज आल्सो हर इंट्रोडक्शन, ये उसका परिचय भी है। इनटू द मिस्ट्री, रहस्य के बारे में, ऑफ लाइफ, जीवन की, एंड डेथ, मृत्यु की, ये मृत्यु और जीवन के बारे में उसका परिचय भी है। शी सीज हर गैप बिटवीन अवर नोविंग, वह हमारे जानने में गैप देखती है। दैट देयर इज डेथ, की मृत्यु होती, मतलब हम जिस प्रकार से मृत्यु को जानते हैं उसमें वह गैप देखती है। एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, और इसकी अंडरस्टैंडिंग में या समझदारी में, और मृत्यु के प्रति जो समझदारी है हमारी, उसमें वह गैप देखती है। इस लेसन को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है। देयर वाज ए गर्ल, एक लड़की थी, नेम्ड वल्लियामाई नाम की, हु वाज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट, जिसे शॉर्ट में वल्ली कह के पुकारा जाता था। शी वाज 80 ईयर ओल्ड, वह 8 वर्ष की थी। एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, और चीज़ों के बारे में बहुत जिज्ञासु थी। क्यूरियस, जिज्ञासु। हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस, और उसका जो पसंदीदा पास टाइम था वो अपने घर के दरवाजे पर खड़े होना, वाचिंग, देखना, व्हाट वाज हैपनिंग, क्या घटित हो रहा है, इन द स्ट्रीट, आउटसाइड, बाहर गली में। उसका जो पसंदीदा पास टाइम था वो ये था कि वह अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी और देखती रहती थी कि बाहर गली में क्या घटित हो रहा है। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ऑन एज, उसकी खुद की आयु के कोई प्लेमेट्स नहीं थे, उसकी साथी नहीं थे। ऑन हर स्ट्रीट, उसकी गली में। एंड दिस वाज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, इसलिए उसे यह सब करना पड़ता था। बट फॉर वल्ली, किंतु वल्ली के लिए, स्टैंडिंग स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर पे खड़े होना, वाज एवरी बिट एज enjoyable एज एनी ऑफ द एलोबरेट गेम अदर चिल्ड्रन प्लेड, किंतु जो उसके लिए दरवाजे पर खड़ा होना ठीक उसी प्रकार के विस्तृत गेमों की तरह था, एक बड़े खेल की तरह था जो अन्य लड़के खेलते थे। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, वॉचिंग द स्ट्रीट, गली को देखना, गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, उसे नए असाधारण अनुभव देता था। गली में देखना, गली में ध्यानपूर्वक देखना उसे नए असाधारण अनुभव देखता था। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल, द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग, सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक बात या रोचक बात, वाज द बस, वह बस थी, दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज, दैट ट्रेवल्ड, जो यात्रा करती थी, बिटवीन हर विलेज, उसके गांव के बीच, एंड द नियरेस्ट टाउन, और पास के कस्बे, मतलब एक पास में कस्बा था और उसके गांव और पास के कस्बे के बीच जो बस यात्रा करती थी वो सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक थी या रोचक थी। इट पास्ट थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, इट पास्ट, ये गुजरती थी, थ्रू हर स्ट्रीट, उसकी गली से होकर, ईच आवर, हर घंटे, यह हर घंटे उसकी गली से होकर या उसकी सड़क से होकर गुजरती थी। वंस गोइंग टू द टाउन, एक बार कस्बा जाते समय, एंड वंस कमिंग बैक, और एक बार वापस आते समय, द साइड ऑफ द बस, और बस का जो दृश्य था, फील्ड ईच टाइम, फील्ड भर देता था, ईच टाइम, हर बार, विद ए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, जिसमें नए यात्री भरे होते थे, बाज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय, यह
कभी न खत्म होने वाला आनंद था फॉर वल्ली वल्ली के लिए। बस जब भी आती थी तो उसमें हर बार नए यात्री होते थे और यही कारण था कि उसका बल्ली का जो आनंद था कभी न समाप्त होने वाले आनंद का ये एक स्रोत थी ये बस। द डे आफ्टर डे सी वास्ट, डे आफ्टर डे दिन ब दिन, दिन प्रतिदिन। सी वास्ट वह देखा करती थी द बस बस को एंड ग्रेजुअली ए टाइनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड। ग्रेजुअली धीरे धीरे ए टाइनी विश एक छोटी सी इच्छा क्रेप्ट इनटू हर हेड उसके मस्तिष्क में आई एंड ग्रीव देयर और वह जो इच्छा थी वो बढ़ती चली गई। शी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस, शी वांटेड टू राइड वह सवारी करना चाहती थी ऑन दैट बस उस बस में। इवन इफ जस्ट वंस भले ही केवल एक बार कर पाए, मतलब भले ही वह केवल एक बार सवारी कर पाए किंतु वह उस बस में सवारी करना चाहती थी। दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर, दिस विश यह इच्छा बिकेम स्ट्रोंगर स्ट्रोंगर होती गई, तेज होती गई एंड स्ट्रोंगर और ज़्यादा तेज। ये जो इच्छा थी लगातार बढ़ती चली गई। अनटिल इट वाज एन ओवरवेलमिंग डिजायर, जब तक ये भाव विभोर कर देने वाली इच्छा ना बन गई। वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली, वल्ली वुड स्टेयर वल्ली घूरा करती थी या गौर से देखा करती थी विस्टफुली लालायित होकर एट द पीपल लोगों को हु गॉट ऑन और ऑफ द बस जो बस में चढ़ते थे या बस से उतरते थे। व्हेन इट स्टॉप जब यह रुकती थी एट द स्ट्रीट गली में, स्ट्रीट कॉर्नर गली के कोने में, जब यह गली के कोने पे जाके रुकती थी तो जो लोग चढ़ा करते थे और उतरा करते थे उनको बल्ली लालायित होकर गौर से देखा करती थी। देयर फेसेस वुड काइंडल इन हर लॉन्गिंग्स, देयर फेसेस उनके चेहरे वुड काइंडल एक अग्नि सी प्रज्वलित कर देते थे इन हर लॉन्गिंग्स उसकी कामनाओं की, इच्छा की, ड्रीम्स सपनों की एंड होप्स और आशाओं की। उसके उनके जो चेहरे थे वो उसमें सपनों आशाओं और कामनाओं की एक अग्नि जला देते थे। इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस, इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स मतलब उनकी उसकी जो मित्र थे उन मित्रों में से कोई एक मित्र हैपन टू राइड संयोगवश सवारी करनी पड़ती थी द बस की एंड ट्राई टू डिस्क्राइब, और जब वह डिस्क्राइब करता था या वर्णन करने की कोशिश करता था द सैड दृश्यों का ऑफ द टाउन कस्बों के ऑफ टू हर उसके लिए, जब वह उसके लिए उन कस्बों के दृश्यों का वर्णन करने की कोशिश करता था बल्ली वुड बी टू जेलस, तो बल्ली बहुत अत्यधिक ईर्ष्यालु हो जाती थी टू लिसन सुनने के लिए, वह इतनी ईर्ष्यालु हो जाती थी कि वह नहीं सुन सकती थी एंड वुड शाउट और चिल्लाया करती थी इन इंग्लिश में प्राउड प्राउड घमंडी घमंडी। नाइदर सी नॉर हर फ्रेंड, न तो वह नॉर हर फ्रेंड ना ही उसके मित्र रियली अंडरस्टूड वास्तव में समझते थे द मीनिंग ऑफ द वर्ड शब्द का अर्थ, मतलब जो वर्ड वह बोलती थी उनका वास्तविक अर्थ ना तो वह समझती थी और ना ही उसके मित्र समझा करते थे। बट दे यूज्ड, किंतु वे प्रयोग करते थे इट ऑफन एज ए स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, किंतु दे यूज्ड वे प्रयोग किया करते थे इट इसका ऑफन एज ए स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, निराशा प्रदर्शन करने वाले अपशब्दों के रूप में वे इसका प्रयोग किया करते थे। ओवर मैनी डेज कई दिनों तक एंड मंथ्स और महीनों तक बल्ली लिसन बल्ली सुनती रही केयरफुली सावधानी पूर्वक टू द कन्वर्सेशंस वार्तालापों को बिटवीन हर नेबर्स अपने पड़ोसियों के बीच एंड पीपल और लोगों के बीच हु रेगुलरली यूज द बस जो बस का प्रयोग किया करते थे, जो नियमित रूप से लोग बस का प्रयोग किया करते थे और उसके जो पड़ोसी थे नियमित रूप से जो बस का प्रयोग किया करते थे उनके बीच जो वार्तालाप होती थी वो उसको ध्यानपूर्वक सुनती थी। एंड सी आल्सो आस्क्ड, वह पूछा भी करती थी अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस,
हियर एंड देयर, वो कभी कभी कुछ बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्नों को भी पूछा करती थी। दिस वे सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स, दिस वे इस तरीके से, सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स, उसने बहुत सी छोटी छोटी जानकारियां हासिल कर ली थी अबाउट द बस जर्नी, बस जर्नी के बारे में। द टाउन वाज 6 miles फ्रॉम हर विलेज, द टाउन कस्बा वाज 6 miles 6 मील दूर था, फ्रॉम हर विलेज उसके गांव से। द फेयर वाज 30 पैसे वन वे, और जो एक तरफ का किराया था वो 30 पैसे था। विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो बिल्कुल ना के बराबर था। सी हर्ड, उसने सुना था। वन ऑफ वेल ड्रेस्ड मैन से, एक अच्छे खासे कपड़े पहने हुए व्यक्ति को कहते हुए सुना था। बट टू बल्ली, किंतु बल्ली के लिए, हु स्कैर्सली सा, जो मुश्किल से ही देखा करती थी, दैट मच मनी, उतना धन, फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट, एक महीने से अगले महीने तक, जो उतने धन को मुश्किल से ही देखा करती थी। इट सीम्स ए फॉर्च्यून, एक ये उसके लिए एक फॉर्च्यून मतलब बहुत बड़ी धनराशि की तरह प्रतीत होता था। द ट्रिप टू द टाउन, और कस्बे तक की यात्रा, टुक 45 मिनट्स, 45 मिनट्स 45 मिनट लग जाते थे कस्बे तक की यात्रा को। ऑन रीचिंग टाउन, कस्बे पहुंचने में, इफ शी स्टेड इन हर सीट, यदि वह अपनी सीट पर बैठी रहती है, एंड पेड अनदर 30 पैसे, और दूसरे 30 पैसे देती है, शी कुड रिटर्न होम, घर लौटने के, ऑन द सेम बस, उसी बस में। दिस मीन्स, इसका मतलब है दैट के शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, वह 1 बजे, दोपहर 1 बजे वाली बस को पकड़ सकती है। रीच द टाउन, टाउन पहुंच सकती है, एट 1:45, 1:45 पर, एंड बी बैक होम बाई अबाउट 2:45, और 2:45 तक वापस आ सकती है। ऑन एंड ऑन बेंट हर थॉट्स एज शी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, ऑन एंड ऑन बेंट हर थॉट्स, मतलब इसी प्रकार से वह सोचती रही, एज शी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, और वह गणना करती रही और पुनः गणना करती रही। प्लान एंड रिप्लान, वह प्लान बनाती रही और पुनः प्लान बनाती रही। वेल, अच्छा, यहाँ से आपका सेकंड पार्ट शुरू होता है। वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे, एक अच्छे, एक बसंत के सुहावने दिन या अच्छे दिन, द आफ्टरनून बस, एक दोपहर की बस से, दोपहर बाद की बस से, बाद जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग, जब वह ठीक रवाना होने वाली ही थी। द विलेज, गांव को, मतलब जब वह गांव से रवाना होने वाली थी, एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और मुख्य सड़क पर मुड़ने वाली थी। व्हेन ए स्मॉल वॉइस वाज हर्ड शाउटिंग, एक छोटी आवाज को वाज हर्ड शाउटिंग, चिल्लाते हुए सुना गया। स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, बस रोको, बस रोको। एंड ए टाइनी हैंड, और एक छोटा हाथ, वाज रेज्ड, उठा था, कमांडिंगली, आदेश देते हुए, एक छोटा हाथ आदेश देते हुए रुका था, रेज उठा था, सॉरी। द बस स्लोप्ड, बस स्लोप डाउन, बस धीमी हो गई, टू ए क्रॉल, रेंगती हुई, मतलब बस जो थी वो धीमी हो गई और धीरे धीरे रेंग रही थी। एंड द कंडक्टर, और कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर, उसने अपने सिर को दरवाजे से बाहर निकाला। सैड, कहा, हरी देन, तब जल्दी करो, टेल हुएवर इट इज टू कम क्विकली, मतलब जो भी आना चाहता है वो शीघ्र ही आ जाए, उसे बता दो। इट्स मी, ये मैं ही हूँ, शाउटेड, वल्ली वल्ली चिल्लाई। आई एम द वन, मैं ही हूँ, हु हैज टू गेट ऑन, जिसे बस में चढ़ना है, या जिसे सवारी करनी है। बाई नाउ, अब तक द बस हैड कम टू ए स्टॉप, अब तक बस एक स्टॉप पे आ चुकी थी। एंड द कंडक्टर सेड, और कंडक्टर ने कहा, ओ रियली, अरे वास्तव में, यू डोंट से सो, आप तो ऐसा नहीं कहती। यस, हाँ, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, मुझे ही साधारणतया कस्बा जाना है, टाउन जाना है, यह शहर जाना है।
सैड वल्ली, बल्ली ने कहा, स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, वह अभी भी बस के बाहर खड़ी हुई थी। एंड हियर इज माई मनी, और ये मेरा धन है। सी शोड हिम सम कॉइन्स, उसने उसे कुछ सिक्के दिखाए। ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, किंतु पहले तुम बस पे चढ़ाओ। सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट ए हैंड, और उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। टू हेल्प द हर अप, उसे की मदद करने के लिए। नेवर माइंड, बुरा मत मानो। शी सेड, उसने कहा। आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, मैं अपने आप चढ़ सकती हूँ। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी मदद करने की आवश्यकता नहीं है। द कंडक्टर वाज ए जॉली सॉर्ट फॉन्ड ऑफ जॉकिंग, जो कंडक्टर था वो एक मजाकिया टाइप का व्यक्ति था जिसे मजाक करना पसंद था। ओ अरे, प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी, कृपया मुझसे नाराज मत होइए। माई फाइन मैडम, मेरी अच्छी मैडम। ही सेड, उसने कहा। हियर हैव ए सीट राइट अप देयर, ये वहाँ, ठीक वहाँ पर एक सीट है। इन फ्रंट, सामने, वहाँ ठीक सामने एक सीट है। एवरीबडी मूव्स असाइड प्लीज, कृपया सभी एक तरफ हो जाइए। मेक वे फॉर मैडम, और मैडम के लिए रास्ता दीजिए। इट वॉज द select टाइम ऑफ डे एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, मतलब ये दिन का वह समय था, खाली समय था, जब बस में केवल कितने 6 या 7 यात्री थे। दे वर ऑल लुकिंग एट बल्ली, वे सभी बल्ली की तरफ देख रहे थे। एंड लाफिंग, और हंस रहे थे। विद द कंडक्टर, कंडक्टर के साथ। बल्ली वाज ओवरकम विद साइनेस, और शर्मीलेपन पर विजय पाने के लिए बल्ली ने अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज, हर व्यक्ति की आंखों को निगाहों को नजरअंदाज किया। सी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट, वह चल के एक खाली सीट की ओर गई। एंड सेट डाउन, और बैठ गई। मे बी स्टार्ट नाउ, क्या हम अब रवाना हो सकते हैं या चल सकते हैं मैडम? मैडम, द कंडक्टर आस्ट, कंडक्टर ने पूछा, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। देन ही ब्लीव हिज विसिल ट्वाइस, फिर उसने अपनी सीटी को, विसिल को 2 बार बजाया। एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद ए रोर, और दहाड़ते हुए बस आगे बढ़ गई। इट वॉज ए न्यू बस, ये एक नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड ए ग्लीमिंग वाइट, और इसका जो बाहर की पेंटिंग थी वो वाइट, सफ़ेद थी। विद सम ग्रीन स्ट्राइप्स, और जिसमें कुछ हरी पट्टियाँ बनी लगी हुई थी। अलोंग द साइड्स पर, जिसकी साइड पर कुछ हरी पट्टियाँ लगी हुई थी। इनसाइड, अंदर, द ओवर हेड वार्स सोन लाइक सिल्वर, और जो उसके अंदर डंडे लगे हुए थे वो चांदी की तरह चमक रहे थे। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ बल्ली, जो बल्ली के ठीक सामने। एबव द विंड सीट, विंड सीट मतलब जो खिड़की थी, बिल्ड शील्ड, खिड़की के ठीक ऊपर। देयर वाज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, एक सुंदर घड़ी लगी हुई थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जीरियस, और जो सीट थी वो मुलायम और आरामदायक थी। वल्ली डिवर्ड एवरीथिंग विद हर आइज, बल्ली ने हर चीज़ अपनी आंखों से देखी। बट व्हेन सी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, जब उसने बाहर देखना शुरू किया। सी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय ए कन्वेस ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, किंतु जब उसने बाहर देखने की कोशिश की तो एक कन्वेस से एक कपड़ा लगा हुआ था, मोटा कपड़ा, जिससे जिससे बाहर का दृश्य, खिड़की से होकर बाहर का दृश्य साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सो सी स्टूड अप, इसलिए वह खड़ी हो गई। ऑन द सीट पर। एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, और उसने बाहर वो कपड़े के ऊपर से बाहर झांका। द बस वाज नाउ गोइंग अलॉन्ग द ब्लैंक ऑफ ए कैनल, द बस वाज नाउ गोइंग, अब बस जा रही थी, अलॉन्ग द बैंक ऑफ द कैनल, एक नहर के किनारे किनारे। अब बस नहर के किनारे किनारे जा रही थी। द रोड वाज वेरी नैरो, और जो रोड था, सड़क थी, बहुत नैरो थी, संकीर्ण थी, पतली सड़क थी। ऑन वन साइड देयर वाज द कैनल, और एक तरफ कैनल थी। एंड बियॉन्ड इट, और इसके परे पाम ट्री थे, और ग्रासलैंड, घास का मैदान था। डिस्टेंट माउंटेन्स, और दूर
माउंटेन्स थे या पर्वत थे, एंड द ब्लू स्काई, और नीला आकाश, नीला नीला आकाश था। ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ बाज डीप डिच, एक गहरी खाई थी। एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड, और फिर हरे हरे पेड़ थे, मैदान थे। ग्रीन ग्रीन ग्रीन, हरे 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 हरे, एज फार एज आई कुड सी, जहाँ तक आंखें देख सकती थीं। ओ इट वॉज आल्सो वंडरफुल, ये सब इतना कितना आश्चर्यजनक है। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाई ए वॉइस, अचानक वह एक आवाज को सुनकर चौंक गई। लिसन, सुनो चाइल्ड, बच्ची, सुनो बच्ची। सेड द वॉइस, आवाज ने कहा। यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, तुम्हें उस तरीके से खड़े नहीं होना चाहिए। सिट डाउन, बैठ जाओ। सिटिंग डाउन, बैठ, नीचे बैठते हुए। शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन, उसने यह देखने के लिए देखा, गौर से देखा कि जो बात की थी वो किसने की थी। इट वॉज एन एल्डरली मैन, ये एक अधिक आयु का व्यक्ति था। हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न, जिसे ऑनेस्टली कंसर्न थी या चिंता थी फॉर हर, उसकी। बट सी वाज एनॉयड, किंतु वह क्रोधित हो गई। बाय हिज अटेंशन, उसके ध्यान से, किंतु वह उसके ध्यान से क्रोधित हो गई। देयर्स नोबडी हियर हु इज ए चाइल्ड, यहाँ कोई बच्चा नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बच्चा हो। सी सैड, उसने कहा। हॉटली क्रोधित होते हुए। आई हैव पेड माई 30 पैसे, मैंने 30 पैसे दिए हैं। लाइक एवरीवन एल्स, हर किसी व्यक्ति की तरह। द कंडक्टर चेम्ड इन, कंडक्टर ने, या जो बस का परिचालक था, उसने दखलंदाजी दी। ओ सर, अरे श्रीमान, बट दिस इज ए वेरी ग्रोन अप मैडम, ये तो बहुत बड़ी मैडम है। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, ए मियर गर्ल, इसे केवल एक गर्ल, ए मियर गर्ल कुड पे हर ऑन फेयर, कि कोई एक लड़की मात्र अपना किराया दे सकती है। एंड ट्रेवल टू द सिटी अलोन, ऑल अलोन, या कोई एक लड़की शहर तक की अकेली यात्रा कर सकती है। वल्ली शॉट एन एंग्री ग्लांस एट द कंडक्टर, वल्ली ने क्रोधपूर्ण निगाह के साथ कंडक्टर की ओर देखा। एंड सेड, और कहा, आई एम नॉट ए मैडम, मैं एक मैडम नहीं हूँ। प्लीज रिमेंबर दैट, कृपया ये बात ध्यान रखिए। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और तुमने अभी मुझे मेरा टिकट भी नहीं दिया है। आई विल रिमेंबर, मैं याद रखूंगा। द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने कहा। मिमिकिंग हर टून, उसकी आवाज़ की नकल करते हुए, उसकी आवाज़ की नकल करते हुए कहा। एवरीवन लाफ्ड, प्रत्येक व्यक्ति हंसा। एंड ग्रेजुअली, और धीरे धीरे, बल्ली टू ज्वाइंट इन द लाफ्टर, बल्ली भी हंसी में शामिल हो गई। द कंडक्टर पंच्ड ए टिकट, कंडक्टर ने एक टिकट काटा। एंड हैंडेड इट टू हर, और ये उसे पकड़ा दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, अब केवल बैठ जाओ और अपने आप को आराम दो। वाई शुड यू स्टैंड, तुम वैन यू हैव पेड फॉर ए सीट, जब तुमने सीट का किराया दिया है तब आप खड़ी क्यों होंगी। बिकॉज आई वांट टू, क्योंकि मैं खड़ी होना चाहती हूँ। सी आंसर, उसने उत्तर दिया। स्टैंडिंग अप अगेन, फिर से खड़े होते हुए। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट, किंतु अब तुम खड़ी हो, सीट पर खड़ी होगी। यू में फॉल, तुम गिर सकती हो। एंड हर्ट योर सेल्फ, और अपने आप को चोट पहुंचा सकती हो। वैन द बस मेक्स ए शार्प टर्न, जब बस तेजी से मुड़ेगी। और हिट से बम्प, और बम्प से टकरा सकती हो। दैट्स वाई, यही कारण है। बी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, यही कारण है मैं तुम्हें बैठने के लिए मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम बैठ जाओ बच्ची, यही कारण है। मतलब तुम अगर खड़ी होगी तो बस जब मुड़ेगी तेजी से तो तुम्हें चोट लग सकती है, यही कारण है मैं कह रहा हूँ कि तुम बैठ जाओ बच्ची। आई एम नॉट ए चाइल्ड, मैं एक बच्ची नहीं हूँ। आई टेल यू, मैं तुम्हें बता रही हूँ। सी सैड इरिटेबली, उसने क्रोधित होते हुए कहा। आई एम 8 ईयर्स ओल्ड, मैं 8 वर्ष की हूँ। ऑफ कोर्स, वास्तव में, ऑफ कोर्स, वास्तव में। हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 ईयर्स माई, और उसने कहा, मैं कितना मूर्ख हूँ। 8 ईयर्स मेरा। द बस स्टॉप, बस रुक गई। सम न्यू पैसेंजर गॉट ऑन, और कुछ नए यात्री बस में प्रवेश किए या बस में चढ़े। द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर ए टाइम, कंडक्टर कुछ समय के लिए व्यस्त हो गया। एफ्रेड
ऑफ लॉसिंग हर सीट, अपनी सीट खोने के वजह से, वल्ली फाइनली सेट डाउन, वल्ली अंत में बैठ गई। एन एल्डरली वुमेन केम, एक अधिक आयु की महिला आई, एंड सेट बिसाइड हर, और उसके बगल में बैठ गई या उसके पास बैठ गई। आर यू ऑल एलोन, क्या आप बिल्कुल अकेले हो डियर प्रिय? शी आस्ट वल्ली, उसने वल्ली से पूछा। एज द बस स्टार्टेड अगेन, जैसे ही बस पुनः रवाना हो गई। वल्ली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयरलोब्स। वल्ली ने फाउंड पाया वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, जो रिपल्सिव मतलब वल्ली ने उस महिला को पूर्ण रूप से कैसा घृणास्पद पाया था। सच बिग होल्स सी हैड इन हर ईयर लोब्स, और उसके कानों में इतने बड़े बड़े छेद थे। एंड सच अगली इयररिंग्स, इतनी भद्दी कुंडलों को, मतलब जो कान में बाली डाली जाती हैं उनको उसमें उनमें पड़ी हुई थी। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट, वह उस बीटल नट या पान की स्मेल को सूंघ सकती थी। द वुमेन वाज चेविंग, जिसे वह महिला चबा रही थी। एंड सी द वेटल जूस दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी टाइम, और वह उस थूक को देख सकती थी, जूस को देख सकती थी, जो उसके होठों पर आ सकता था किसी भी बार समय। ओह, हु कुड बी सोशलेबल, कौन सामाजिक हो सकता है विद सच ए पर्सन, ऐसे व्यक्ति से। यस आई एम ट्रैवलिंग एलोन, हाँ मैं अकेली यात्रा कर रही हूँ। शी आंसर्ड कर्टली, उसने उत्तर दिया। एंड आई हैव गॉट ए टिकट टू, और मेरे पास एक टिकट भी है। यस हाँ, शी इज ऑन हर वे टू टाउन, वह अपने शहर के रास्ते पर है। सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा। विद ए 30 पैसे टिकट, एक 30 पैसे की टिकट के साथ। ओ वाई डोंट यू माइंड योर ऑन बिजनेस, तुम अपने काम पर ध्यान क्यों नहीं देते? सेड वल्ली, वल्ली ने कहा। बट शी लाफ्ड ऑल द सेम, फिर भी वह मुस्कुराई। एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, और कंडक्टर भी मुस्कुराया। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद हर ड्राइवर, किंतु जो वुमेन थी वो अपनी आदत पे अड़ी रही। इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रेवल एलोन, क्या इतनी छोटी बच्ची के लिए या छोटे से व्यक्ति के लिए यात्रा करना उचित है, अकेले यात्रा करना उचित है? डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, क्या तुम जानते हो कि शहर में तुम कहाँ जा रही हो? व्हाट्स ए स्ट्रीट, स्ट्रीट क्या है, गली क्या है? व्हाट्स द हाउस नंबर, और हाउस नंबर क्या है? यू नीडंट बॉदर अबाउट मी, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपनी चिंता कर सकती हूँ, मतलब मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। वली सेड, वली ने कहा। टर्निंग हर फेस, अपना चेहरा घुमाते हुए। टुवर्ड्स द विंडो, खिड़की की ओर। एंड स्टेयरिंग आउट, और बाहर घूरते हुए। वली ने बाहर घूरते, खिड़की की ओर चेहरा घुमाते हुए और बाहर घूरते हुए कहा कि तुम्हें मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपनी चिंता खुद कर सकती हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।